दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई अजीब और गरीब प्राणी अस्तित्व में हैं। उनमें से कुछ प्राणी को हम जानते हैं और देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि इन्हें आपने शायद एनिमेटेड या किसी दूसरी मूवी में जरूर देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में ये हो सकते हैं, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है, जिसकी उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। ये ऐसे प्राणी हैं जिसका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। तो आइए दोस्तों, इन भयानक दानवों के बारे में विस्तार से जानते हैं। द क्रैकेन। विशाल समुद्र में व्यापारियों और सामान से भरा एक जहाज चल रहा था। अचानक मौसम बदलता है और आसमान में घने बादल छा जाते हैं। अंधेरा हो जाता है। नाविक को समझ पाते इससे पहले ही तेज हवा के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इससे जहाज अपना नियंत्रण खो देता है और उसमें सवार हर व्यक्ति भगवान से क्षमा याचना करने लगता है और मदद की गुहार लगाता है। पर जैसे ऊपर वाला कुछ और ही चाहता है, फिर अचानक समुद्र में से एक विशाल दैत्याकार जीव निकल कर आता है, जो दिखने में किसी विशाल ऑक्टोपस की तरह है। वो कुछ ही सेकंड में पूरे जहाज को तबाह कर देता है और जहाज के नागरिक और उसके अवशेष समुद्र की गहराई में समा जाते हैं और फिर सब पहले की तरह बिल्कुल शांत हो जाता है। हमने ऐसे भयावह दृश्य कई हॉलीवुड फिल्मों में देखे हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में भी ऐसा वर्णन मिलता है। लोग उस विशाल समुद्री दानव को क्रैकेन का नाम देते हैं, पर क्या ये सिर्फ कल्पना है या समुद्र में आज भी ऐसे विशाल क्रैकेन मौजूद हैं? क्रैकेन आखिर कैसे किसी की कल्पना में आया और उसकी कहानी क्या है? तो हम आपको बता दें कि दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार क्रैकेन की लंबाई करीब 1 मील यानी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये काफी कुछ समुद्री जीव ऑक्टोपस के विशाल रूप से मेल खाता है, जिसका हर फन सैकड़ों क्विंटल का बताया जाता है। कुछ कहानियों में तो क्रैकेन को एक द्वीप के बराबर बताया गया है। इसके अलावा इस जानवर का जिक्र स्वीडन, स्कॉटलैंड और ग्रीक जैसे देशों की पौराणिक कथाओं में किया गया है। ये बहुत ही भयानक, ताकतवर और कभी न मरने वाले जानवर के रूप में बताया गया है। कथाओं के अनुसार ये देवताओं द्वारा बनाए गए हैं। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि पहले धरती पर टाइटन्स का राज हुआ करता था और उन सब का राजा था क्रोनोस। समय के साथ साथ वो इतना भयानक और खतरनाक होता गया कि उसने अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर दिया। तब उसके 3 बेटे थे जो साथ में मिलकर इसका निर्माण किए थे। कथाओं के अनुसार इसके ऑक्टोपस की तरह 8 पैर भी होते हैं और ये समुद्र में पाए जाते हैं। साल 1853 में डेनमार्क के तट पर ऐसा ही कुछ दिखने वाला जानवर मिला था। वहीं कुछ कथाओं में कहा गया है कि क्रैकेन जानबूझकर मछलियों को जहाज के आसपास भेजता था ताकि नाविक इससे आकर्षित हों और जैसे ही वे मछलियों की ओर जाएं, क्रैकेन उन पर हमला कर दे। वैम्पायर डियर। दोस्तों, आपने वैम्पायर को जरूर देखा होगा, जिनका रूप लगभग इंसानों जैसा ही होता है और उनके दांत बाहर निकले हुए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है जिसके दांत वैम्पायर की तरह मुंह से बाहर निकले होते होंगे? नहीं ना? तो चलिए आपको एक ऐसे ही वैम्पायर एनिमल से मिलवाते हैं। पर ये वैम्पायर बहुत ही शांत स्वभाव का है, जिसे वैम्पायर डियर नाम दिया गया है। अब तक हिरणों की 60 से भी अधिक किस्मों का अध्ययन किया जा चुका है। इन किस्मों में एक ऐसा हिरण भी होता है जिसे मस्क डियर कहते हैं और ये मोशिडे परिवार का प्राणी है। मस्क डियर एकांत में रहने वाला बहुत ही सीधा और छोटा सा जानवर होता है। ये साइबेरिया से लेकर हिमालय तक के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इनके कान बड़े होते हैं लेकिन पूंछ बहुत ही छोटी होती है। इनके सिर पर सींग नहीं होते और इनका रंग भूरा होता है। भूरा मस्क डियर की ऊंचाई 20 से 24 इंच तक होती है। नर हिरण के दांत बाहर निकले होते हैं जो नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इनका ये लुक बहुत ही खतरनाक और डरावना लगता है। ड्रैगन। दोस्तों, अब आप इस जानवर को देखिए। इसे देखते ही आप बोलेंगे कि आपने इसे देखा है, लेकिन कहाँ? इसे आपने जरूर फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड फिल्मों में, सही ना? आपने इसे कई हॉलीवुड फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि असल जिंदगी में भी इसका अस्तित्व हुआ करता था? शायद इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए कल्पित जानवर है, जिसके होने पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। बता दें, अलग अलग संस्कृति में इस जानवर का जिक्र किया गया है। भारतीय संस्कृति में इसे रुद्र कहा गया है, जो राक्षस, और इसे इंद्र का दुश्मन भी बताया गया है। जबकि यूरोपीय संस्कृति के अनुसार इसकी छिपकली की तरह 8 टांग होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें इसके गुस्सैल स्वभाव और गुस्सा आने पर इसके द्वारा मुंह से आग फेंकने की भी बात कही गई है। पौराणिक कथा के अनुसार इसे गुफाओं में रहने वाला भारी भरकम सांप की तरह बताया गया है। ये इंसानों का रूप भी धारण कर सकता है। अलग अलग संस्कृति में इसके अलग अलग रूप को बताया गया है। पेगासस। इस जानवर के बारे में ग्रीक पौराणिक कथा में बहुत बार जिक्र किया गया है। ये एक पंख वाले घोड़े जैसा दिखने वाला जानवर है। कथा के अनुसार इसका जन्म तब हुआ था जब प्रेशियस ने मेडुसा के सिर को काट दिया था। तब उसके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और कुछ सीधे ओलंपस पर्वत पर चले गए, जहां पर ज्यूस ने उसे पंख वाले घोड़े में परिवर्तित कर दिया।
असल में तो ये सफेद रंग के होते हैं, लेकिन कई कथा में इस जानवर को काले रंग के पंख वाले घोड़े के रूप में दर्शाया गया है। ये लोगों के लिए अभी भी कल्पित कथा की तरह है, लेकिन पुरानी कथा के अनुसार ये जानवर तब अस्तित्व में थे। चुपाकाब्रा। दोस्तों, अब हम जिस जीव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसका शिकार करने का तरीका बेहद ही खौफनाक और रूह कपा देने वाला है। साउथ अमेरिका के इस मिथकी जीव के बारे में कहा जाता है कि ये रात को हमला करके जानवरों का खून पीता है। बताया जाता है कि ये थोड़ा कुत्ते और थोड़ा सुअर जैसा दिखता है। वजन में कम से कम 40 किलो रहा होगा। इसकी आंखें रात के अंधेरे में चमकती हुई नजर आती हैं और ये जानवर रात के अंधेरे में घुसकर अपने शिकार को कुछ इस तरह मार डालता है कि पीछे खून तक नहीं छोड़ता। उनसे बचते हैं तो सिर्फ कंकाल ही। लॉक नेस मॉन्स्टर। दोस्तों, इस जानवर को देखिए, दिखने में ये कुछ हद तक डायनासोर की तरह ही लगता है और वैसे भी इसका डायनासोर की प्रजाति प्लेसियोसोरस के रूप में ही बताया जाता है। असल में स्कॉटलैंड की पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन असल जिंदगी में लोग इसे कल्पना की तरह मानते हैं। ये पानी में रहने वाला जीव है और इसका जिक्र कई सारी स्कॉटलैंड की कहानियों में पाया गया है। ये स्कॉटलैंड के लॉक नेस इलाके में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इसे पहली बार सन 1933 में देखा गया था। इसको लेकर कई खोज भी की गई, लेकिन इसके असल जिंदगी में होने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। ग्रिफिन। दोस्तों, इस जानवर को आपने कई सारी हॉलीवुड मूवी में जरूर देखा होगा। इसकी तस्वीर आपको बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों पर मिल जाएगी। इस जानवर का जिक्र कई सारी पुरानी कथाओं में किया गया है, जिसके अनुसार इसकी शेर की तरह 4 पैर होते हैं और इसका मुंह और पंख बिल्कुल बाज की तरह होता है और इसके पूंछ भी होती है। ये पक्षियों और जानवर दोनों का राजा होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बाज पक्षी का राजा होता है और शेर जानवर का राजा होता है, इसलिए इस जानवर को पक्षी और जानवर दोनों के राजा के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे और उनके पास कई सारी जादुई शक्तियां भी हुआ करती थी। पुरानी कथा के अनुसार ये खजाने और अमूल्य संपत्ति की रक्षा भी करता था। खोजकर्ता के अनुसार इसके अस्तित्व की कई सबूत और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो बिल्कुल इसी तरह का दिखता है। इसलिए इसके अस्तित्व पर अभी भी सवाल उठाया जाता है। ये पौराणिक जानवर कद में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक और डरावने होते हैं। इनका जिक्र कई सारी यूरोपियन पौराणिक कथाओं में किया गया है। ये परी और दानव के बीच का रूप होते हैं। इन्हें छोटे शैतान दानव भी कहा जा सकता है। इन्हें बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा, जिसमें ये दूसरे बड़े और मायावी शैतान के लिए काम करते हैं। ये अकेले तो इतना ही ताकतवर नहीं होते, लेकिन जब ये झुंड में होते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये दूसरे जानवर और इंसानों को सेकंड्स में खाकर खत्म कर सकते हैं। इनके अंदर जहर भी होता है, जिससे अगर ये किसी को काट लें तो उसका मरना निश्चित है। यूनिकॉर्न। दोस्तों, आपने मैजिकल हॉर्स यूनिकॉर्न की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें आपने सफेद रंग का घोड़ा भी देखा होगा, जिसके सर के ऊपर से एक सींग निकला हुआ होता है। अब आपको बता दें कि ये सिर्फ स्टोरी या कार्टून में ही नहीं होते, बल्कि कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इनका अस्तित्व हुआ करता था। ये जानवर आपको कुछ हद तक घोड़े की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये घोड़े से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये दिखने में तो घोड़े जैसा है, लेकिन उसके सिर पर नुकीले सींग होते हैं और बकरे की तरह दाढ़ी भी होती है। साथ ही शेर की तरह पूंछ भी होती है और फटे हुए खुर भी होते हैं। इसकी वजह से इसका रंग रूप घोड़े से थोड़ा अलग होता है। वैसे जब लोग इसे देखते हैं तो इसे कल्पित जानवर ही मानते हैं, लेकिन इसके चित्र सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ स्थान पर भी देखे गए हैं, जो शायद इसके अस्तित्व को बताता है। सी मॉन्स्टर। समुद्र की गहराई में न जाने कितने सारे राज छुपे हुए हैं और वहाँ पर कितने ही जानवरों की दुनिया बसी हुई है। इसके बारे में पता करना इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल है। पुरानी कथाओं के अनुसार यहाँ अनेकों ऐसे जीव हैं जो बहुत ही विशाल और ताकतवर हैं। उनमें से कुछ जानवर तो इंसानों द्वारा पकड़े भी जाते हैं, जो इंसानों को चौंका देते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर को तो इंसान ने न कभी देखा होता है और न ही उसके बारे में कभी सोचा होता है। उनमें से कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर ही रहते हैं, ऊपरी सतह पर कभी नहीं आते, और उन्हीं में से है सी मॉन्स्टर भी, जिसे इंसानों ने कभी देखा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे टीवी शोज में देखकर उसकी कल्पना जरूर की जा सकती है। वैसे भले ही जानवर आपके लिए कल्पना की तरह हो, लेकिन उसके अस्तित्व के होने का जिक्र कई सारी पौराणिक कथाओं में किया गया है। और अगर ये सच में हुआ होगा तो जरा सोचिए, अगर उस समय इंसानों का अस्तित्व होता तो वो कुछ ही समय में खत्म हो जाता। मरमेड। आपको क्या लगता है, क्या जल परियां वाकई में होती हैं? पूरी दुनिया इस सवाल पर दो फैसलों में बटी हुई है। कुछ मानते हैं मरमेड का होना सच है, तो कुछ इसे झूठ करार देते हैं। ये एक ऐसा जली जीव है जिसका सिर और धड़ बिल्कुल एक औरत की तरह होता है और पैरों के बजाय पूंछ होते हैं। मतलब ये इंसान और मछली दोनों का स्वरूप होती है। इसे आपने कई सारे टीवी शोज में देखा होगा। इसके अलावा इसके बारे में कई सारी दंत कथाओं में भी जिक्र किया गया है। इसकी कहानी सबसे पहले 1000 साल में पाई गई थी। पौराणिक कहानी के अनुसार ये जलपरियां मधुर आवाज में गाकर इंसान और देवताओं को भ्रमित करती थीं और अपनी ओर आकर्षित करती थी।
बहुत सी जलपरियां इंसानों को अपने साथ समुद्र में भी ले जाया करती थीं, लेकिन वहां जाते ही इंसानों की मौत हो जाती थी क्योंकि जल के अंदर वो सांस नहीं ले पाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इसे देखा गया है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि ये कल्पना से कम नहीं।